प्रिंस एक चाउमीन के ठेले पर कार्य करता था, पर उसका ठेले का मालिक बहुत खराब स्वभाव का था। प्रिंस चाहे जितना भी अच्छा कार्य कर ले, तब पर भी उसका मालिक खुश नहीं होता था। प्रिंस सुबह 8 बजे निकलता था और रात को 12 बजे तक घर वापस लौटता था। इतना काम करने के बाद भी उसका मालिक उसे खरी खोटी सुनाता रहता। क्या हुआ प्रिंस? देर से ग्राहक खड़े हैं और तुम अभी तक चाउमीन नहीं दिया। क्या कर रहा है? तू मेरा नुकसान करवा देगा? वह आपको कल कुछ सामान लिखवाया था, वह काम है, इसीलिए देर हो रहा है। कहाँ रखा है? सामान आप दे तो मैं जल्द बना दूंगा। तूने कब सामान लिखवाया था? मैंने तो नहीं लिखा, झूठ मत बोल। अगर तू लिखवाया होता तो मैं लेकर आता। अरे भैया, चाउमीन देना है या हम जाए? नहीं, बस 5 मिनट रुकिए, मैं सामान लाकर देता हूँ और चाउमीन तैयार हो जाएगा। नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम दूसरी जगह से खा लेंगे। मैंने सुना था यहाँ तवा चाउमीन अच्छा मिलता है, इसलिए आए थे। चलो भाई चलो, यहाँ तो सामान ही नहीं है तो चाउमीन क्या खाएंगे? वहाँ से ग्राहक खाली हाथ चले आए। प्रिंस के मालिक प्रिंस को खरी खोटी सुना दिया और उसने गुस्से में प्रिंस को चाटा मार दिया। तेरी वजह से आज ग्राहक खाली हाथ चले गए। मालिक, हम पर हाथ मत उठाओ वरना। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा गरीब भिखारी? मेरे टुकड़ों पर पलने वाला मेरे आंखों में देख रहा है। अरे तू मेरा नौकर है, चाहूं तुझे मारूं या तेरे साथ कुछ भी करूं, तुझे सब सहना होगा। मालिक, हमें आपके पास नौकरी नहीं करनी, आप मेरा हिसाब जोड़ दो, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्या कहा नौकरी छोड़ रहा है? इतनी जल्दी में दूसरा नौकर कहाँ से लाऊंगा? 1 रुपया नहीं मिलेगा, करना है तो कर, नहीं तो चल निकल। मालिक, आप हमें 2 महीने से मेरे पैसे नहीं दिए हैं, ये तो गलत बात है। जब मुझे आपके पास नौकरी नहीं करनी है तो आप मेरे पिछले पैसे मुझे दे दो। तेरे पास क्या सबूत है कि मैं तुझे 2 महीने में पैसा नहीं दिया? जाकर ले, जो करना है, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। प्रिंस बिना पगार के ही घर लौट आता है। तुम्हारे पैसे मार लिया, तुम पर हाथ भी उठा दिया। अरे यह वह कैसा इंसान है? चलो मैं और तुम अभी चलते हैं। अरे राधिका, वह इंसान ठीक नहीं है, उसके मुंह नहीं लगे तो ही ठीक है, छोड़ो, जाने दो। पर ऐसे तो बहुत नुकसान हो गया तुम्हारा। हाथ में कोई काम भी नहीं है, घर का गुजारा कैसे होगा? अरे मेरे हाथ में हुनर है, जिसकी वजह से मैं खुद का चाउमीन का ठेला लगा सकता हूँ। बस हमें कुछ पैसे की जरूरत होगी और मैं थोड़े पैसे कमा के ये काम शुरू कर लूंगा। प्रिंस काम करना शुरू कर दिया ताकि वह कुछ पैसा कमा के चाउमीन का ठेला लगा सके। लेकिन एक रोज, अरे राधिका भाभी, जल्दी चलो, प्रिंस भाई काम करते हुए गिर गए हैं, उनके सिर पर बहुत चोट आई है। क्या चोट आ गई? कहाँ है भैया? मालिक, प्रिंस भाई को अस्पताल में एडमिट करवा दिया है, उनके सिर पर बहुत चोट आई है। राधिका दौड़ती हुई अस्पताल जाती है। प्रिंस इस दुर्घटना में अपनी आंखों का रोशनी को देता है। एक के बाद एक परेशानी प्रिंस के परिवार को घेर लेती है। सोचा था थोड़ा पैसा कमा के चाउमीन का ठेला लगाऊंगा, पर मेरे साथ ऐसा हो गया। अब तो मैं देख भी नहीं सकता, बेकार हो गई मेरी जिंदगी। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा ना कहो, जिंदगी में परेशानी आई है तो मिलकर हल ढूंढेंगे। आप ठेला नहीं लगा सकते तो क्या हो गया? मैं चाउमीन का ठेला लगाऊंगी, बस आप बताते जाना। मैं वैसे बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं भी आपकी मदद करूंगी मम्मी, मैं भी आपकी मदद करूंगा मम्मी। ठीक है मेरे बच्चों, तुम तो मेरी हिम्मत हो। राधिका थोड़ी उधार लेकर चाउमीन बनाने का सामान और ठेला लाती है। प्रिंस बोल बोलकर उसे चाउमीन बनाने का प्रक्रिया बताता। जब राधिका बाजार में होती तो बच्चे भी उसके साथ ही होता। कुछ ग्राहक तो प्रिंस को पहले से ही जानते थे। उन्हें यह बात पता चले तो बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे राधिका के ठेले पर भीड़ लगने लगी। प्रिंस भाई, ये सब क्या हुआ? मैं तो आपको लाल बहादुर के ठेले पर चाउमीन बेचते हुए देखा था। आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। पहले के ग्राहक मेरे बहुत अच्छे बातचीत वाले हो गए थे। क्या करूं भाई, मालिक काम से निकाल दिया। मजदूरी करके थोड़ा पैसा कमाना था तो यह हादसा हो गया। कुछ ग्राहक तो प्रिंस को पहले से ही जानते थे। उन्हें यह बात पता चले तो बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे राधिका के ठेले पर भीड़ लगने लगी। यह बात जब प्रिंस के मालिक को पता चली कि सभी ग्राहक राधिका के ठेले पर जाकर चाउमीन खा रहे हैं तो वह जलन से भर गया। उसने कुछ गुंडों को भेजा। ये चलो रे, यहाँ से ठेला हटाओ, यहाँ कोई चाउमीन का ठेला नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगाएंगे ठेला? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे ठेले हटा रहे हो? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। चलो भाई, तोड़ दो इसका ठेला। राधिका, ये है कौन? जरा पूछो तो।
अबे हमें लाल बहादुर जी ने भेजा है, समझा। उनके सारे ग्राहक तेरे ठेले पर आने लगे हैं और वह ऐसा कभी नहीं चाहते, इसीलिए वह कहें कि तुम अपना यहाँ से काम बंद कर लो। इस एरिया में बस उनका चाउमीन का ठेला चलेगा, समझे? या कुछ और समझाएं? हमें धमकी दे रहे हो? हम बाजार के बीचों बीच खड़े हैं, अभी आवाज लगाएंगे तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अरे भाई और बहनों, जरा हमारी मदद करो। ये देखो गुंडे हम गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। क्या हुआ बहन जी की चिंता मत करो, हमारे होते हुए गुंडे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, चिंता मत करो। अभी इसके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। क्या नाम बता रहे थे? तुम्हें किसने भेजा है? गुंडे थोड़ा घबरा जाते हैं, उनके आसपास भीड़ जुटने लगती है, जिसमें से कुछ मीडिया के लोग भी थे और कुछ यूट्यूबर भी थे। उनको देखकर गुंडे पूरी तरह डर जाते हैं। इतनी देर में लाल बहादुर भी आ जाता है। अब तो भीड़ लाल बहादुर के पीछे पड़ जाती है। सब जानते हैं कि यह बेईमान मेरे पति का 2 महीने का पैसे भी मार लिया और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया। आज मेरे पति का यह हालात इसी की वजह से हैं। सीधी तरह से इन गरीबों के पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या हाल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, भले मैं आज ड्यूटी पर नहीं हूँ, पर अपना फर्ज भली भांति नहीं, मैं पैसे देता हूँ। डर जाता है और राधिका के हाथ में प्रिंस के पैसे और बाकी सब के कहने पर उसका जो भी नुकसान हुआ उसके पैसे बढ़ा कर देता है और उस दिन से तंग न करने का वादा करता है। और काफी लोग आगे आते हैं और प्रिंस के इलाज के लिए सब लोग मदद की, जिससे प्रिंस की आंखों का ऑपरेशन हो गया और उसके आंखों का रोशनी वापस आ गई। प्रिंस और राधिका दोनों मिलकर अपने तवा चाउमीन के ठेले पर काम करने लगे।